डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पढ़ाया था, ठीक है ना, तो काफ़ी डिटेल में काफ़ी कुछ हमने आपको समझाया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, जो कि लेक्चर नंबर 42 में आपको काफ़ी डिटेल में मिल जाएगा। तो अब तो सिंपल ये देख लीजिए कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये होता है, और कुछ स्टैंडर्ड सेक्शन का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल करके आपको बताया था कि रेक्टेंगल का क्या होता है, ट्रायंगल का क्या होता है, सर्किल का क्या होता है, सेमी सर्किल का क्या होता है। और लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 43 में हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताया था, ठीक ना, क्या आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ठीक ना। स्टेटमेंट था कि इफ आई एक्सेस एंड आई वाई वाई विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्स और वाई जनरली परपेंडिकुलर ही होता है, और एक्स वाई के भी परपेंडिकुलर यदि जेड है तो आई जेड जेड इक्वल टू आप निकालेंगे तो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई निकालते हैं। और इसी के हेल्प से सर्किल का जो है हम लोग निकाले थे, जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये सर्कुलर सेक्शन का निकल के आया था पाई डी टू द पावर 4/64 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जब आई जेड जेड निकालेंगे तो पाई डी टू द पावर 4/32, ये आपके सामने है। इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जब इतना इम्पोर्टेंट था, तो उसी इम्पोर्टेंस के सीक्वेंस में एक और हमारा जो है टॉपिक है, एंड दैट इज नथिंग बट पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, आइए पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखें। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में जिस तरह से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट लिए थे, उसी तरह से यहाँ भी पैरेलल का कॉन्सेप्ट लेंगे। जैसे एक लाइन है, एक लाइन के पैरेलल दूसरे लाइन का हो सकता है कि नहीं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी एक जो है आपका ऑब्जेक्ट है, यदि आपको ये सेंट्रॉयड है, मान लीजिए ये क्या है, सेंट्रॉयड है, इसके अबाउट जो है आपका क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फिगर का मालूम है, तो इसके पैरेलल कोई भी आप कहीं भी लाइन लेंगे तो उसके अबाउट भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि इसके आई एक्सेस के अबाउट जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई जी, और ये डिस्टेंस जो है आपको मालूम है एच, ठीक है ना, ये एच मालूम है। ये मान लीजिए कि ए बी कोई भी लाइन है, किसके पैरेलल होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल होना क्या है, जरूरी है, पैरेलल नहीं होगा तो फिर ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं होगा, ठीक है ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहता है, स्टेटमेंट लिख दे, स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ द एम आई ऑफ ए प्लेन, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a plane area about an axis passing through its center of passing through about its center of gravity t denoted by ig, इसको ig से हम इंडिकेट करते हैं। then moment of inertia of the area about any other axis AB पैरेलल टू दिस IG, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, पैरेलल टू IG, ठीक ना, एट ए डिस्टेंस ऑफ H is given by IAB equal to IG plus area into H का स्क्वायर,
एरिया इंटू एच का स्क्वायर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार स्टेटमेंट बोल देते हैं, याद हो जाना चाहिए आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी प्लेन, ठीक है ना, ऑफ एनी प्लेन, इफ यू आर हैविंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना, चाहे एक्स एक्स हो चाहे वाई वाई हो, यदि ये मालूम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू आपका, और इस प्लेन एरिया का एरिया मालूम हो, तो इस एक्सिस के पैरेलल कोई भी यदि आप लाइन ले लेते हैं, इस साइड कहीं भी पैरेलल होना जरूरी है, इसीलिए इसका नाम पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। एट ए डिस्टेंस h, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ए बी। तो आई ए बी इक्वल टू आई जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी मालूम है, प्लस एरिया ऑफ द गिवन सेक्शन, डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं 1 मिनट, क्योंकि प्रूफ पूछता है, ठीक है ना, इसका प्रूफ पूछता है। मान लीजिए, ठीक है ना, मान लीजिए कि ये जो है आपका क्या है, एक सर्कल है। क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल में ये जो है आपका एक्सिस है, ठीक है ना, और ये जो है आपका सेंट्रॉइड, यही होता है ना सर्कल का, ठीक है ना। ये जो है आपका कोई एलिमेंटल एरिया हम ले लिए, ठीक है ना, क्या ले लिए, एलिमेंटल एरिया ले लिए, ठीक है। मान लीजिए ये डिस्टेंस कितना है आपका, y है, और ये आई जी जो हमें मालूम है, इस एलिमेंटल एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है। अब हम निकालना चाहते हैं इस ए बी के अबाउट, इस ए बी के अबाउट निकालना चाहते हैं। कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, तो हम सबसे पहले क्या मान लिए कि जो डेल्टा ए है और ये डिस्टेंस कितना है h, ठीक है ना, ये डेल्टा ए जो है एरिया ऑफ स्ट्रिप का हो गया, ठीक है ना, y डिस्टेंस ऑफ स्ट्रिप फ्रॉम दिस एक्सिस, और दिस एक्सिस जिसके ये x मान लिए एक्स एक्स, तो एक्स एक्स के अबाउट मालूम है, ए बी के अबाउट निकालना है जो कि h डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंटल स्ट्रिप फ्रॉम दिस एक्सिस कितना होगा, एम आई ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप, एलिमेंटल स्ट्रिप, ठीक है ना, अबाउट जी कितना हो जाएगा, आई जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा ए इंटू वाई का स्क्वायर, यही होगा ना, ठीक है ना। अब थ्रो आउट निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, आई जी इक्वल टू डेल्टा ए इंटू वाई स्क्वायर। अब द होल सेक्शन निकालना होगा, तो अब एम आई अबाउट द ए बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी कितना होगा, अबाउट ए बी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, आई ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वाई प्लस एच, वाई प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम ब्रेक कर दें, ठीक है ना, देखिए तो डेल्टा ए इंटू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2y एच, होगा कि नहीं, 2 इंटू वाई इंटू एच, ठीक ना, क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिग्मा वाई स्क्वायर डेल्टा ए, या डेल्टा ए वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा ए इंटू एच स्क्वायर प्लस, ठीक ना, डेल्टा ए इंटू बाहर आ जाएगा वाई एच, अब वाई एच, ठीक ना, इंटू डेल्टा ए, ठीक ना। अब यहाँ पर तो आप a इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ ए एच स्क्वायर निकाल सकते हैं जब इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक ना। लेकिन ये जो है h और y, ठीक ना, y ये जो है एक साथ कैसे आ सकता है, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक ना, क्योंकि जो है यहाँ पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है y और h, ठीक ना, ये ऑलरेडी इसके बीच में क्या कर रहा है, पास कर रहा है, ठीक ना, दैट मीन्स की
जो y है, द डिस्टेंस बिटवीन दिस सेक्शन एंड एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इटसेल्फ विच विल बी ऑब्वियसली जीरो। ठीक है ना, ये जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा क्योंकि उसके थ्रू ही पास हो रहा है। ठीक है ना, तो ये आई ए बी और ए वाई स्क्वायर को ये एलिमेंटल पूरा वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आई जी, यही तो क्या है आई जी है, क्योंकि यही तो आई जी आप निकाले हैं यहाँ पर। ठीक है ना, और यहाँ पर ए एरिया इंटू एच का स्क्वायर, ये हो गया आपका क्या, ये क्या हो गया आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या हो गया आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, आप निकाल सकते हैं। अब इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम का हम लोग देखेंगे क्या, थोड़ा सा एप्लीकेशन। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसका एप्लीकेशन देखते हैं किसमें, ट्रायंगल निकालना जो है, ट्रायंगुलर सेक्शन का, रेक्टेंगुलर सेक्शन किसी का भी निकाल सकते हैं, जिसका हमने आपको लास्ट क्लास में निकाल करके बताया था। ठीक है ना, जैसे ये स्टैंडर्ड फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकाले हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मालूम है आपको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट आपको मालूम है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई, यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं एम आई ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन। निकालते कैसे हैं आप समझ जाइएगा, ट्रायंगुलर सेक्शन। अब देखिए यहाँ पर कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना, दिस इज द ट्रायंगल, जस्ट आई हैव टेकन वन एलिमेंटल स्ट्रिप, ये एलिमेंटल स्ट्रिप ले लिए। ठीक है, ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल आपका ए बी और सी, इसकी जनरली हम लोग विड्थ कितना लेते हैं हमेशा बी, और हाइट कितनी लेते हैं एच, और ये जो है यहाँ से हम मान लेते हैं कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर, और इसकी जो थिकनेस है स्ट्रिप की वो कितना है डी एक्स, और ये P और इसको मान लीजिए Q, इसकी विड्थ कितनी होगी बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं तो कोई बात नहीं, इसको हम किसके थ्रू ले लेते हैं, सिमिलर एक्सिस से, सॉरी सिमिलर ट्रायंगल से। ठीक है ना, तो जो ट्रायंगल जो आप निकालेंगे, तो एक ट्रायंगल ए बी सी जो बड़ा वाला है, एंड ट्रायंगल, ठीक है ना, ए पी क्यू, ए बी सी और ए पी क्यू दोनों ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये पी क्यू छोटा अपन बड़ा ले सकते हैं क्या, पी क्यू अपन क्या बी सी इक्वल टू पी क्यू छोटा, और ये छोटा एक्स डिवाइडेड बाई एच, एक्स बाई एच, तो पी क्यू निकल जाएगा क्या एक्स बाई एच इंटू बी सी, बी सी मतलब क्या बी, ये विड्थ निकल गया, तो एरिया ऑफ दिस एलिमेंटल स्ट्रिप निकल सकता है क्या, क्या एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप क्या हो जाएगा एक्स बाई एच इंटू बी और इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, एम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंटल स्ट्रिप, ठीक है ना, अबाउट द बेस बी सी, देखिएगा, ठीक है ना, एम आई ऑफ एलिमेंटल, एम आई ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप, एम आई ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप अबाउट बी सी, अबाउट बी सी, ठीक है ना, अबाउट बी सी जब आप निकालेंगे बी सी के अबाउट, तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, हम सी जी के अबाउट नहीं निकालना है, और ट्रायंगल का सी जी आपको मालूम है कहाँ होता था, एच बाई 3 पर, लीजिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये कहाँ होता था सी जी पर एच बाई 3 पर, तो अभी हम इसके अबाउट तो मालूम है हमको ना बी एच क्यू बाई 36 याद होगा आपको, ठीक है ना, बी एच क्यू बाई 36, ये देखिए बी एच क्यू बाई 36, और जब हमने ये बताया था तो हम बताए थे कि जब हम एक्सप्लेन करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो वहां पर बताएंगे, और आज बता रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर
ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, एम आई ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप। कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, एक्स बाई एच इंटू बी डी एक्स, ये तो एरिया हो गया। डिस्टेंस कितना हो गया, बी सी के अबाउट निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इधर से x है तो इधर से इतना दूर क्या हो जाएगा, h माइनस एक्स नहीं होगा क्या, h माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए तो ये b बाई एच बाहर कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, x डी एक्स इंटू एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx। इन सबको अंदर ले जाए, हम अंदर ले जाए तो क्या हो जाएगा, b h को अंदर ले जाने की जरूरत है क्या, नहीं ले जाते हैं अपन, सीधा x डी एक्स से करते हैं। b बाई एच कर रहने दीजिए, ये ऐसे, ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस क्या, एक्स क्यू डी एक्स, हम इंटीग्रेशन देते जा रहे हैं, माइनस 2h, ये x और x इधर जाएगा तो 2h स्क्वायर डी एक्स, ये ऐसे इंटीग्रेशन हो जाएगा, हो जाएगा। ध्यान दीजिए b बाई एच, ठीक है। और यहाँ पर अभी लिमिट जो है करते हैं, लिमिट कितना हो जाएगा बताइए तो, बी सी के अबाउट निकालना है तो 0 से h तक गया है ना, ये क्या हो जाएगा, इकट्ठा करेंगे, एच स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स का एस स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 माइनस 2h रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स में एक्स क्यू बाई 3 और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 से h, x इक्वल टू एच रख दें हम, b बाई एच रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर में एच स्क्वायर का h टू द पावर 4 बाई 2 प्लस h टू द पावर 4 बाई 4 माइनस 2h टू द पावर 4 बाई 3। 2, 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा 12, b बाई एच, और ये क्या हो जाएगा 12, ठीक है ना। 2, 4 एंड 3 का एलसीएम क्या हो गया 12, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा होगा आपका h टू द पावर 4, सिंपल, ठीक है ना। 2 6 तो 6 4 3, ठीक है ना, और 3 4 8 तो ये 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा सिंगल, और ये h से h एक कटेगा तो क्या हो जाएगा बी एच क्यू बाई 12। तो ये I जो है बेस, ठीक है ना, क्या हो गया बी एच क्यू बाई 12। अब आप ध्यान दीजिए, ये बेस के अबाउट कितना हो गया बी एच क्यू बाई 12। हमें करना क्या था, मान लीजिए कि अब इसके अबाउट निकालना था, ठीक है ना। हमें निकालना क्या है, सेंट्रॉइड के अबाउट, तो हम पढ़ चुके हैं कि आई बी सी इक्वल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब आई बी सी तो आपने निकाल लिया, देखिए यहाँ पर आई बी सी निकाल लिया कि नहीं, मतलब बेस बी एच क्यू बाई 12, बी एच क्यू बाई 12 इक्वल टू आई जी, और प्लस एरिया कितना होता है ट्रेंगल का, देखिए आपके सामने ही है ना, हाफ बी इंटू एच, हाफ बी इंटू एच का एच स्क्वायर, मतलब कि बी एच क्यू बाई 12 इक्वल टू आई जी प्लस बी एच क्यू बाई 2। आई जी आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बी एच क्यू बाई 12 माइनस बी एच क्यू बाई 2, बी एच क्यू बाई, सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये सॉरी, ये h जो है, ये जो h स्क्वायर होता है, h स्क्वायर मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन क्या है h बाई 3, तो h बाई 3 तो हमने रखा नहीं, ये h बाई 3 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है ना। तो h बाई 3 का स्क्वायर, ये हाफ, यहाँ पे गलत हो गया, इसको हटा रहे हैं, बी एच क्यू हाफ बी एच स्क्वायर, और ये h तो बी एच क्यू, ठीक है, अपन क्या हो जाएगा 3 टू द पावर क्या हो जाएगा 2, मतलब 9, ठीक है। तो ये बी एच क्यू बाई 12 आई जी प्लस बी एच क्यू बाई 9 टू जा 18, मतलब आई जी कितना हो जाएगा
बी एच क्यू बाई 12 माइनस बी एच क्यू बाई 18, ठीक है ना। तो आई जी कितना निकला है यहाँ पर, बी एच क्यू बाई 36। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आया कि कोई यदि ट्रेंगल है, कोई ट्रेंगल है, तो यहाँ पर जब आप सेंट्रॉइड के अबाउट निकालते हैं, ठीक है ना, ये सेंट्रॉइड, तो आई जी कितना निकला, बी एच क्यू बाई 36, और यही यदि बेस के अबाउट आप निकालते हैं, ठीक है ना, तो बेस के अबाउट कितना होता है, बी एच क्यू बाई 12। ये फार्मूला अब आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट जो है क्या हुआ, कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, आप यहीं पर एक छोटा सा और आपको बताते हैं, एक दो कॉन्सेप्ट बताते हैं कि यही जो है, यही ट्रेंगल का इसके अबाउट निकालना हो तो, ठीक है, ये एपेक्स के अबाउट निकालना हो, मतलब आई क्या है, एपेक्स। अब देखिए आई एपेक्स क्या होगा, आई जी प्लस एरिया इंटू एच के स्क्वायर। अब देखिए आई जी, आई एपेक्स हमें मालूम नहीं, निकालना है। आई जी आपको मालूम है क्या, बी एच क्यू बाई 36 प्लस एरिया कितना हो गया, हाफ बी इंटू एच, और एच कितना हो गया, ये डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों, ये जब आपका एच बाई 3 है, ये कितना होगा 2h/3, 2h/3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि ये h जो है क्या है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से ध्यान रखिएगा, ये h जो टोटल डिस्टेंस में जो है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये h क्या है आपका, ये वाली h, ये h नहीं है, ये h क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, बार बार बोल रहा हूँ, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ पर निकालिए बी एच क्यू बाई 36 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर एक 2 बचेगा, 2bh/9। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर bh/4 आएगा, ठीक है ना, आप करके देख लीजिएगा। ये आई एपेक्स जो है आपका कितना निकला, आई एपेक्स के अबाउट निकालेंगे तो bh/4 आएगा, ठीक है, याद रहेगा। तो ये था आपका ट्रायंगल का। सिमिलरली एक मैं आपको निकाल करके बता रहा हूँ, किसका किसका निकाल दो, सेमी सर्कुलर सेक्शन का, ठीक है ना, किसका, एम आई लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेमी सर्कुलर सेक्शन, ऑफ ए सेमी सर्कुलर सेक्शन, ऑफ ए सेमी सर्कुलर सेक्शन। अब सेमी सर्कुलर सेक्शन मतलब क्या, सर्किल का आधा, सर्किल का आधा मतलब क्या, सेमी सर्किल, यही है ना, ये सेमी सर्किल हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर सेमी सर्किल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है ना, कहाँ पर होता है, आप जरा से याद कीजिए, यही था ना आपका, यही था ना। तो यहाँ पर सी जी जो है कहाँ लाई करता था, बताइए, ये डिस्टेंस कहाँ पर था, 4r/3 और ये क्या था, आई जी। देखिए कितना आसानी से निकलता है, यदि हम लोग निकालना चाहें तो यहाँ पर h इक्वल टू क्या है, 4r/3, ठीक है ना, क्योंकि h क्या है, ये डिस्टेंस है, और ये i अब बेस निकालना है आपको, ठीक है ना। तो i बेस इक्वल टू क्या होता था, आई जी प्लस ए इंटू एच स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ i बेस इक्वल टू आई जी इसका कितना होता था, याद है आपको, 0.11 r⁴। देखिए यहाँ पर याद रखने वाली चीज है, ठीक है ना, क्या है, याद रखने वाली चीज है, ठीक है ना। तो 0.11 r⁴ प्लस एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, πr²/2, और h कितना है, 4r/3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप ना, जब इसको आप पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको निकल करके आ जाएगा ये 0.39 r⁴ कह लीजिए, या पाई अपॉन जो है यदि डायमीटर में देना हो, ठीक है ना, तो पाई बाई
128 आता है ये, ठीक है ना, पाई बाई 128 डी टू द पावर 4, ठीक है, डायमीटर में यदि देना हो तो, ठीक है ना, रेडियस में हो तो 0.39 आता है। अच्छा एक चीज और देखिए, ये सेमी सर्किल है आपका, क्या है, सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का, ये सेमी सर्किल का बेस है ना, तो इस यदि पूरा रहता तो सर्किल हो जाता, तो बेस का जो है पूरा का कितना होता है, पूरा का यदि आप निकालेंगे, मान लीजिए कि पूरा का पूरा सर्किल होता, ठीक है ना, तो ये एक्स एक्स यदि आप निकालते, ठीक है ना, समझने वाली चीज है थोड़ा सा, ये आई एक्स एक्स आप निकालते तो क्या होता, पाई बाई पाई डी टू द पावर 4 अपन क्या 64, यही हुआ ना। अब इसको आधा कट करके बाहर कर दिए, इसको हटा दिए हम, ठीक है ना, बचा क्या सिर्फ ऊपर वाला, तो आधा हो गया ना, तो हाफ इंटू पाई डी टू द पावर 4 अपन 64, मतलब इसके अबाउट जो है आपका कितना निकला, ये निकला। इसी चीज को हम यहाँ लिखे हैं, ठीक ना। अब आपको निकालना क्या है, सेंट्रॉइड के अबाउट, यही है ना, सेंट्रॉइड के अबाउट कौन सा, सेंट्रॉइड आपको मालूम है क्या 4r/3 पाई, तो हम, और ये g हो गया, मतलब यहां पर आई एक्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, आई जी प्लस एरिया इंटू एच स्क्वायर। अब आई एक्स एक्स से हम मालूम है हाफ इंटू पाई डी टू द पावर 4 अपन 64 इक्वल टू आई जी प्लस एरिया कितना है पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर अपन 4 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेमी सर्किल है तो हाफ आधा इंटू एच, एच कितना है 4r/3 पाई का स्क्वायर, 4r/3 पाई, इसको डी में ले लें, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू डी अपन मैंने r इक्वल टू क्या हो जाएगा d/2, तो d2 आ जाएगा तो 6 पाई, ये हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ से आई जी निकाल सकते हैं, यहाँ से जब आप निकालते हैं ना आई जी, तो यहाँ से आपका रेडियस के टर्म में 0.11 r टू द पावर 4 जो हमने वहाँ लिखा है, ठीक ना, ये वही चीज़ है, देखिए ये यही चीज़ है, ठीक ना। बाद बाकी इसको ब्रेक करना हो इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं, देखिए ये पाई डी टू द पावर 4 अपन क्या हो जाएगा 128 माइनस, अब ये इधर आ जाएगा माइनस में, 4 2 जा 8, ठीक ना, तो पाई डी, अच्छा ये स्क्वायर भी होगा ना दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये एच स्क्वायर है ना, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 8 रहने दीजिए, मत काटिए, इसको भी 4 रहने दीजिए, एक बार कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा पाई और डी टू दी पावर क्या हो जाएगा 4 और ऊपर क्या आ जाएगा 16, ठीक है ना, 4 स्क्वायर का 16, यहाँ 8 बचा हुआ है तो 8 2 जा 16, ठीक है ना, और 2 ऊपर में आया और नीचे में क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, ठीक है ना, तो कट के कितना हो जाएगा 18, सही है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा आई जी, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल हिसाब किताब बना। अब यहाँ पर आई जी अब 128 और 18 का आप क्या निकाल सकते हैं एलसीएम, ठीक है ना, और एलसीएम करके अब निकालेंगे, यहाँ पर वही उसी फ्रैक्शन में आएगा आपका r टू द पावर 4, मतलब क्या हो जाएगा d टू द पावर 4 अपन d टू द पावर 4 अपन 16, ये आपका आंसर आएगा कुछ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आप समझे होंगे कि किसी भी एक एक्सिस के अबाउट यदि मालूम है तो दूसरे के अबाउट निकाल सकते हैं, बशर्ते क्या हो वह पैरेलल होना चाहिए, यदि पैरेलल है तो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 45 में हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं, सेक्शंस हैं, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल चुके हैं वो भी देखेंगे, और फिर फर्दर लेक्चर में कुछ कंपोजिट सेक्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। आज यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद, और जो है आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें, आप देखें कि किस तरह से जो है हमने निकाला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रेंगुलर सेक्शन निकाले हम, और जो है किस तरह से इसका एप्लीकेशन है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है ना, कि सेंट्रॉइड का जो है
बी एच क्यू बाई 36 है, जो है ना बेस के अबाउट बी एच क्यू बाई 12 है, ये एपेक्स के अबाउट बी एच क्यू बाई 4 है, ठीक है ना। ये सब कैसे हम लोग निकालते हैं, फिर सेमी सर्कुलर सेक्शन का कैसे निकालते हैं, कॉन्सेप्ट एक बार बिल्टअप हो गया तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती है, अदरवाइज सब टफ का टफ ही रह जाता है। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी and keep always smiling, and I hope you have liked, subscribed and you have shared this video to your classmates. Thank you very much.